तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर आपका 5 है, लेसन नंबर 5 है, वो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। हिस्ट्री के जितने भी आपको अभ्यास के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारा आज का मोटिवेशन क्या रहेगा, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मतलब आपकी हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, बट आपका मगर आपकी जो मेहनत है वो जरूर आपको साथ निभाएगी, मतलब आपकी मेहनत आपको जरूर से जरूर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने वाली है। तो ये आज की मोटिवेशन लाइन थे। तो हम अपना लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। आज का लेसन का नाम क्या रहेगा आपका पाठ का, ईसाइयत एवं इस्लाम उदय व टकराव। ईसाइयत व इस्लाम के बीच में उदय एवं टकराव हमारा पाठ का नाम है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो एमसीक्यू, मतलब सॉरी एमसीक्यू नहीं, वन लाइनर रहेंगे, और अभ्यास के जितने क्वेश्चन है वो भी रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ईसाइयत मत की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी ईसाई मत की स्थापना, किसने, ईसा मसीह ने की थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्या रहेगा, इस्लाम की स्थापना किसने की थी। देखो, ईसाइयत की स्थापना किसने की थी, इस्लाम की स्थापना किसने की थी। तो इस्लाम की स्थापना हजरत मोहम्मद ने की थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्रूसेड किसे कहते हैं। देखो क्रूसेड, ये क्वेश्चन आता है आपका, ये क्रूसेड एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इस पे एक नोट भी लिखना आएगा। ठीक है, तो क्रूसेड क्या है, ईसाइयत एवं इस्लाम के टकराव को क्रूसेड कहते हैं। ठीक है, ईसाइयत व इस्लाम के टकराव के, मतलब बीच में उसका टकराव हो गया, दोनों धर्मों का बोल सकते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, क्रूसेड कहते हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर ने किस मत की नींव रखी। तो किस मत की रखी थी उन्होंने, देखो प्रोटेस्टेंट इस मत की क्या रखी थी, नींव रखी थी, किसने, मार्टिन लूथर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, खलीफा कौन थे। देखो खलीफा आ गए, इसमें खलीफा ये बोला था, खलीफा कौन थे। तो इस्लामी राज्य के शासक खलीफा होते थे, जो मुसलमान थे। ठीक है, उस राज्य, मान लो कोई राज्य है उसमें जितना मुसलमान होते थे उसका जो राजा होता था वो खलीफा होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, कोलंबस ने क्या खोज, मतलब कोलंबस ने किसकी खोज की थी। तो किसकी खोज की थी, कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आगे आपके यहां से बड़े क्वेश्चन, ईसाई लोगों ने क्रूसेड क्यों की। तो क्योंकि क्रूसेड क्या होता है, मैंने क्या बोला था, ईसाइयत व इस्लाम के बीच के टकराव को क्रूसेड कहते हैं। वो क्यों किए थे तो देख लेते हैं, इसमें क्या रीजन था, 11वीं सदी में। ठीक है, 11वीं सदी में क्या थी, यरूशलेम में रहने वाले ईसाइयों की स्थिति बहुत क्या थी, खराब हो चुकी थी। मुसलमानों ने ईसाइयों एवं ईसा मसीह को मार डाला। किसने, मुसलमान थे, उन्होंने ईसाइयों को और ईसा मसीह को क्या मार डाला था जान से। ठीक है, उनकी पवित्र समाधि को नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, यरूशलेम में ईसाइयों को बंदी बनाया तथा उन पर कई प्रकार के टैक्स लगाए। ईसाइयों को बंदी बनाकर उन पे क्या कर दिया, कई प्रकार के टैक्स लगा दिए, छोटी छोटी चीजों पे टैक्स ला दिए गए। ठीक है, और उनके घरों पर क्या फेंका, कीचड़ फेंक दिया गया। ठीक है, कीचड़ फेंक दिया गया और उनकी संपत्ति छीनकर उनसे जबरदस्ती मुसलमान बनाए। मतलब ईसाई थे, उन पे क्या किया, उनके घरों पे कीचड़ फेंक दिया गया। ठीक है, और उनकी जो जमीन थी, संपत्ति थी, उस पे क्या कर दिया, कब्जा कर लिया गया खुद ने, और उनको मतलब कब्जा करके और ईसाइयों को मुसलमान बना दिया गया। ठीक है, और फिलिस्तीन में ईसाइयों की स्थिति एवं अत्याचार की सूचनाएं कहां, यूरोप तक पहुंचने लगी। मतलब फिलिस्तीन में ईसाइयों की जो सूचना थी, ठीक है, वो कहां पहुंचने लगी, यूरोप में पहुंचने लगी। तो पुण्य भूमि को उन यातनाओं व अन्याय से मुक्त करने के लिए यूरोप में विचार होने लगे। इन्हीं विचारों के कारण ईसाइयों ने क्रूसेड किए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्टिन लूथर ने नए मत की नींव क्यों रखी। तो क्यों रखी थी, तो मार्टिन लूथर ने किसकी नींव रखी थी, यहाँ पे आ जाता है कि प्रोंटे स्टेट, ठीक है, उसकी नींव रखी थी। ठीक है, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अराजकता के समय में लोगों ने अपनी भूमि पर गिरजाघर को दान में दी थी। मतलब क्या है, गिरजाघर को दान में दे दी, अपनी भूमि थी कि भाई तुम जाओ और वहां पे क्या बना लो, गिरजाघर बना लो। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप गिरजाघर बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक बन गए। गिरजाघर के रखाव को दायित्व संभालने वाले पोप की शक्तियों ने बहुत वृद्धि हो गई और पोप की निरसंगता बढ़ती जा रही थी। ईसाई मत में अंधविश्वास फैलता जा रहा था।
इस अंधविश्वास व निरकुशता के विरुद्ध आवाज उठकर क्या है, ईसाई धर्म में सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट नामक नए मत की नींव रखी थी। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं, बस एक इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया गया, बट ये इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपके क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होगा अब 27 फरवरी से स्टार्ट है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपको पता है चेंज हो चुका है। तो आपको सभी जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, ठीक है, या वन लाइनर क्वेश्चन हो आपके पास, ठीक है, या आपके पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। हिस्ट्री हो, ठीक है, पॉलिटिकल भी मिलेंगे आपको, ठीक है, ज्योग्राफी के भी, इकोनॉमिक्स के भी, ठीक है, पूरा एसेस मिलेगा। ठीक है, इसी तरह 12th का मिलेगा, इसी तरह आपको मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, फिजिकल का, संस्कार, सभी का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। खलीफा कौन थे, उनका काम क्या होता था? खलीफा कौन थे, मैंने बताया था खलीफा कौन थे, मतलब एक मुसलमानों का जो राज्य होता था उसका जो शासक होता था मेन, वो क्या था, खलीफा होता था। ठीक है, अब खलीफा कौन होते थे? हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। कितने में? 632 ईस्वी में हुई थी। किसकी? हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 में ही, उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे, उसके बेटे थे, वो क्या? खलीफा कहलाए। ठीक है, 4 प्रमुख उत्तराधिकारी बारी बारी से उनके उत्तराधिकारी बने। इन खलीफाओं के कार्य इस्लाम का प्रचार करना था। मतलब इनका जो उत्तराधिकारी थे उनका क्या काम था बेटा, कि मतलब उसका क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था सबसे ज्यादा। मतलब इस्लाम को कि भाई इसका प्रचार करो, देशों में इनको फैलाओ, इस्लाम को, मुसलमान बने, मतलब लोगों का धर्म चेंज करवा दिया जाए, कुछ मतलब फोर्सली भी करवाया था। ठीक है, इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान, देखो इस्लाम में इनकी इस्लामी जो पुस्तक होती है, पवित्र पुस्तक मानी जाती है कुरान, ठीक है, के अनुसार खलीफा जीवन व्यतीत करने का शिक्षा देना तथा इस्लाम की रक्षा हेतु हमेशा तैयार रहने का कार्य करते थे। धीरे धीरे जिस स्थान पर खलीफा की राजनीति सत्ता स्थापित होती गई, वहां इस्लाम का प्रसार होता गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चर्च क्या होता है? क्या दे रखा है? चर्च क्या होता है और इसका क्या बताना है, संक्षेप में आपको बताना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसमें। तो देखो, ईसाईयत मत का उदय ईसा की पहली शताब्दी में ईसा मसीह द्वारा हुआ। किसका? ईसाईयत मत का उदय कब हो गया था? ईसा की पहली शताब्दी। कौन सी? पहली शताब्दी में हो गया था। ठीक है, पहली शताब्दी में हो गया था। ईसाई मत के उपासना स्थल को चर्च कहा जाता है। मतलब ईसाई मत के उपासना, मतलब जहाँ पे या की जो पूजा वगैरह की जाती है, उनके उपासना स्थल को चर्च कहा जाता है। इसे गिरजाघर के नाम से भी जाना जाता है। देखो, चर्च को किस नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपका, गिरजाघर। ठीक है, किसके? गिरजाघर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको जरूर से याद करना है। गिरजाघर में ईसाई मत के लोग ईसा मसीह को याद करने के लिए व उनकी शिक्षाएं तथा उपदेश सुनने के लिए जाते हैं। देखो क्यों जाते हैं गिरजाघर में लोग? मतलब ईसा मसीह की शिक्षा के लिए जाते हैं। ठीक है, उसके उपदेश सुनने के लिए वहां जाते हैं लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रूसेड क्या है? देखो फिर से आ गया क्रूसेड, सॉरी क्रूसेड क्या है, क्रूसेड क्या थे? तो क्रूसेड क्या थे? ईसाईयत व इस्लाम के टकराव को क्रूसेड कहा जाता है। मतलब दोनों में क्या हो गया? ईसाई धर्म और जो इस्लाम धर्म में, दोनों में टकराव हो गया, मतलब युद्ध हो गया, उसको क्या कहते हैं? क्रूसेड कहते हैं। ठीक है, 11वीं शताब्दी। कौन सी? 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी में मुसलमान ने ईसाइयों पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। मतलब 11वीं शताब्दी थी आपकी, जो 11वीं शताब्दी आपकी कौन सी हो जाएगी? जैसे 1001 ईस्वी पूर्व, मतलब ठीक है, इससे लेकर 11वीं शताब्दी तक, ये 11वीं शताब्दी बोलेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि 11वीं शताब्दी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब क्या बोले कि भाई उन्होंने, मुसलमानों ने ईसाइयों पर अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए, आरंभ कर दिए गए, शुरुआत कर दी गई थी। उन्होंने ईसा मसीह को मार डाला। क्या आएगा यहाँ पे? मार डाला, और उनकी पवित्र समाधि को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले भी आ गया कि भाई उसको, ईसाइयों को मार डाला गया। ठीक है, ईसा मसीह को मार डाला, उनकी पवित्र जो स्थल थे उनको नष्ट कर दिया गया।
ईसाइयों पर अनेक प्रकार के टैक्स लगा दिए गए। टैक्स का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब छोटी सी चीज पे टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, मान लो कोई भी चीज लेके आते हैं, मतलब गाड़ी लेके आता है कोई, उस पर टैक्स लगा दिया। कोई छोटी सी चीज लगा लो, सुई भी लेके आते हैं, माचिस भी लेके आते हैं, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, और विरोध करने पर अत्याचार व यातनाएं दी जाती थी। उस समय ईसाइयों की उन पर यातनाओं से मुक्त करने के लिए यूरोप में विचार किए जाने लगे। क्रूसेड इन विचारों पर परिणाम क्या है? क्रूसेड इन्हीं विचारों का परिणाम थे। क्रूसेड 8 अभियानों के समूह को कहा जाता है। अब देखो क्रूसेड क्या है? 8 अभियान। कितने? 8 अभियानों के जो हम बोलते हैं क्रूसेड किसे कहते हैं भाई? ये क्यों हुए? 8 अभियानों के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? क्रूसेड को। ठीक है, क्रूसेड को कहा जाता है। इसमें प्रथम 4 प्रमुख क्रूसेड थे तथा शेष 4 सामान्य क्रूसेड थे। कितने? प्रथम 4 तो इसमें क्या थे? मैन थे, और 4 की क्या थे? आपके ये सामान्य थे, साधारण, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपके पास? जेरूसलम की वर्तमान स्थिति पर एक निबंध लिखिए। मतलब वर्तमान स्थिति क्या है जेरूसलम की? तो जेरूसलम की स्थिति अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीतिक व्यवहार दोनों में क्या थी? विवादित थी। विवादित मतलब उस पर झगड़े वगैरह होते थे। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी अपनी राजधानी बताते थे। कौन कौन? इजराइल, ठीक है, इजराइल व फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी अपनी राजधानी बताते थे। विवाद को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में सबसे कठिन मुद्दों में से एक रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। इससे बाद में क्या बोल रखा है इसमें से? जिसमें शहर और इसके कुछ हिस्सों पर संप्रभुता और पवित्र स्थलों तक पहुंच के विवाद थे। मतलब उसमें क्या थे? कुछ जो धार्मिक स्थल थे, ठीक है, कुछ और था, उसमें क्या था? विवाद चल रहे थे, मतलब झगड़ा चल रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन बोल रहा था ये हमारा है, इजराइल बोल रहा था ये हमारा है। ठीक है, मुख्य विवाद पूर्वी यरूशलेम की कानूनी स्थिति और विशेष रूप से यरूशलेम में पुराने शहर के इर्द गिर्द घूमता है, जबकि इजराइल की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के अनुसार पश्चिमी यरूशलेम के भविष्य इजराइल समावेशन पर बातचीत की गई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अधिकांश सदस्य राज्यों का मानना है कि यरूशलेम की स्थिति की बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। मतलब क्या दे रखा है कि भाई इसमें कुछ विवाद चल रहे थे। किसमें? फिलिस्तीन और आपके यहाँ पे जो दे रखा है जेरूशलेम में। ठीक है, इसमें जो विवाद चल रहा था कि हमारी भाई ये सीमा है, कुछ धार्मिक स्थल थे, ये बोले इसमें विवाद चल रहा था क्योंकि ये भी हमारा है। मतलब वो अपना अपना दावा कर रहे थे कि ये हमारा है, ये हमारा है। ठीक है, इसके कारण मतलब इसकी स्थिति को बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में। बाद में क्या बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। इस कारण समझौते से पहले तेल अवीव में अपने दूतावासों को पता लगाने का समर्थन किया। 2010 तक अंत में शहर की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय सहमति ने रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ नई नीतियां को अपनाने के संकेत दिए, और इसके अलावा प्रस्ताव दिया गया कि यरूशलेम में भविष्य में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की राजधानी बने और इसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी मिले। मतलब क्या बोल दिया गया कि भाई यरूशलेम को क्या इजराइल और फिलिस्तीन की दोनों की क्या बनाया गया? कैपिटल, राजधानी बना दिया जाए, और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या मिलना चाहिए? समर्थन मिलना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एक छोटा सा, आप इसको देख भी सकते हो और इसको देख के मतलब वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 13 का लास्ट क्वेश्चन है, इस्लाम व ईसाईयत के काम के बारे में सूचीबद्ध करें। मतलब ईसाईयत और इस्लाम का क्या कार्य होता था वो आपको बताना है। ठीक है, नए रास्तों की खोज, ये क्या है? यहाँ पे ये आए नए रास्तों की खोज। ठीक है, नए रास्तों की खोज। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्या है? नए रास्तों की खोज। वो क्या है? इस्लाम व ईसाईयत के टकराव ने ईसाइयों को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया। किसने? इस्लाम व ईसाईयत के दोनों का संघर्ष हो गया, तो उसने क्या है? ईसाईयत ने अपने नई रणनीति बदलने के लिए क्या मजबूर किया गया। यूरोप के ईसाई इस्लामी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय या एशिया के लोग
प्राप्त करने के लिए नए मानदंड तलाशने लगे। ठीक है, ये थे नए रास्तों की खोज। दूसरा क्या है, सामंतवाद का अंत। सामंतवाद का अंत कैसे हुआ, कैसे करना है। मुस्लिमों के साथ चले संघर्ष में यूरोप में अनेक समानताओं की मृत्यु हुई, सामंतों की मृत्यु हुई। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप सामंतवाद का अंत होने के साथ साथ राष्ट्रीय राज्यों की भी स्थापना हुई। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 3, पोप की निरंकुशता में वृद्धि। इस्लाम व ईसाइयत के संघर्ष के परिणाम स्वरूप पोप की शक्ति में वृद्धि, पोप की निरंकुशता की विरोध में चर्च सुधार में आंदोलन में चले गए। फिर से देख लेते हैं क्या दे रखा है, पोप की निरंकुशता में वृद्धि। तो क्या थे, इस्लाम और ईसाइयत के संघर्ष, मतलब इस्लाम और ईसाइयत के जो संघर्ष था उसका जो क्या चला था, संघर्ष का जो रिजल्ट था, परिणाम था के स्वरूप पोप की शक्ति, मतलब पोप की शक्ति थी और उसमें वृद्धि की निरंकुशता के विरोध में चर्च सुधार में आंदोलन चले। 4 का क्या है, यूरोप में सामाजिक परिवर्तन। यूरोप में सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से आए, समाज में कैसे परिवर्तन हुए। इस संघर्ष के बाद दासों को स्वतंत्रता मिली, मतलब जो दास होते थे पहले, दासी होती थी, ठीक है, उनको क्या मिली, स्वतंत्रता, मतलब आजादी मिली। एशिया और अरब के संपर्क से यूरोप के खान पान रहन सहन में परिवर्तन आए। यूरोप के लोग एशियाई मसल्स का प्रयोग अपने भोजन में करें। ठीक है, ये था 4 का पॉइंट। 5 का पॉइंट देख लेते हैं, ईसाई सभ्यता का सदस्य होना। ठीक है, 1492 ईस्वी में अमेरिकी महाद्वीप में ईसाइयत का प्रसार हुआ और इस्लाम का प्रसार रुक गया। कब, 1492 ईस्वी में क्या, ईसाइयत का प्रसार हुआ। ठीक है, और इस्लामी प्रसार क्या वहीं का वहीं ठप हो गया, रुक गया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप ईसाई सभ्यता ने दुराग्रहों को इस्लाम से रक्षा की और इस्लाम सभ्यता को सदस्य होने का मौका मिला। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, मध्यस्थता। ठीक है, ये क्या दे रखा है, मध्यस्थता, मध्यस्थता का अंत। ठीक है, मध्यस्थता का अंत ये कैसे हुआ, एशिया और यूरोप के बीच व्यापार में अरबों का अंत हो गया। किसका, अरबों का अंत हो गया। किसके बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार का अरबों का अंत हो गया। मतलब अरबों का अंत मतलब वहां पे जो अरबी देश थे, मतलब उसका अंत हो गया, मतलब विनाश हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। तो हमने जितने क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार मोटिवेशन फिर बता देते हैं कि शायद हाथों की लकीरी मंजिल तक न पहुंचाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी, या अपनी साथ आपकी जो मेहनत करोगे वो आपका साथ हमेशा निभाएगी। ठीक है, तो ये थे आपकी जो लेसन 5 था। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।